हेलो एवरीवन, मेरा नाम तीश है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं सेम चैप्टर के लिए, प्लिंथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस के चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 19। और जैसा कि पहले मैंने बाकी वीडियो में भी बताया था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है दीपक बजाज जी के बुक से दे रहा हूँ। तो आज हम लोग चैप्टर 19 पे आते हैं। चैप्टर 19 है सकारात्मक एवं सशक्त आत्म छवि। आगे देखते हैं। 3 मजदूर एक साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले मजदूर ने जवाब दिया कि उसके पास कोई काम नहीं था, उसे यही पहला जॉब मिला तो उसने यही काम करना शुरू कर दिया। दूसरे मजदूर ने कहा, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं और मैं अपने जॉब एवं कंपनी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तीसरे मजदूर ने कहा, मैं एक राष्ट्रीय स्मारक बना रहा हूं। वो तीनों एक ही तरह का जॉब कर रहे थे, और पर अंतर उस बात में था वो अपने काम को कैसे देखते थे। क्या आपको पता है कि उन तीनों में से कौन सबसे अच्छा काम कर रहा होगा और किसे उस काम के सबसे ज्यादा मजे, रिवॉर्ड और संतुष्टि मिल रही होगी? असल में यह आपका काम नहीं बल्कि काम के प्रति आपका रवैया ही है जो आपके भीतर मजा, संतोष और उत्कृष्टता लाता है। आप अपने काम को कैसे देखते हैं, उसी से आपकी प्रेरणा का स्तर और आपकी काम करने की गुणवत्ता एवं और घंटे निर्धारित होते हैं। फिर इसी से ही आपके रिजल्ट एंड रिवॉर्ड भी निर्धारित होते हैं। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी की दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्कस गार्वे ने कहा है इस लाइन को कि अगर आपके भीतर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जिंदगी के दौड़ में 2 बार हार जाएंगे। आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, आपका काम, किसी काम के प्रति आपकी भूमिका और आप उसमें क्या खास कर रहे हैं, यह सारी चीजें मिलकर आत्म छवि बनती है। लोग आपके एवं आपके बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि आप अपने बिजनेस के बारे में स्वयं क्या सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो लोग कुछ भी कहें उससे कुछ ना होने वाला है। हाँ, अगर आप पॉजिटिव हैं तो किसी के कुछ भी कहने से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपका मंजिल क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनके अनुभव एवं विचार भी अलग अलग हैं। जब आप इस डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस के लोगों से मिलते हैं तो आप उनके अलग अलग विचार सुनते हैं। आप उन लोगों के संपर्क में भी आते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को एक बिजनेस ही नहीं समझते। ऐसे में अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में अगर आप ऐसी बातें सुन ले तो आपको भी अपने इस बिजनेस के बारे में शंका होगी। कोई भी अनसुलझी शंका के स्वयं के लिए आपके मन में नकारात्मक छवि बनेगी और इस नकारात्मक आत्म छवि के साथ आप कभी भी एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। कृपया इस बात को समझें, आपका बिजनेस आपकी जानकारी और कौशल के अलावा आपकी खुद की छवि एवं रवैये पर भी निर्भर करता है। इस बिजनेस में काम करने वाले सभी लोग एक सकारात्मक एवं सशक्त छवि के साथ काम करें। आप जो भी कर रहे हैं अपने बारे में अच्छा सोचें। यह एक ऐसा बिजनेस है हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर देता है और अपनों और दूसरों की जिंदगियों को बदलने का एक मौका देता है। इस बिजनेस में ऐसे कई करोड़ों कहानियां हैं जहां इस बिजनेस के कारण लोगों की दुनिया ही बदल गई। इस संबंध में अच्छी किताबें पढ़ो, प्रोग्राम में शामिल हो, अपने सीनियर या अपलाइन से मिले और स्वयं पर अपना विश्वास और निश्चय बढ़ाने के लिए सफल लोगों के वीडियो देखें। अगर इतने सारे देशों में अलग अलग उम्र, लिंग, प्रोफेशन, शैक्षणिक योग्यता एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग दशकों से इस बिजनेस में सफल होते जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? आप अपने बिजनेस पर विश्वास रखिए, उसमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने सपनों पर जीवन बनाइए। आप ऐसे लोगों से जरूर मिलेंगे जिनके अलग अलग के विचार एवं दृष्टिकोण हैं। मैंने अपने बिजनेस के पहले दिन में से ही विचार एवं लक्ष्य में अंतर समझने की कोशिश की है। तथ्य यह वह सामान्य सत्य है जिसके लिए प्रमाणित डाटा एवं भरोसेमंद सूचनाएं उपलब्ध है, पर विचार किसी पर भी अपना निजी दृष्टिकोण होता है जो कोई किसी व्यक्ति या बिजनेस के बारे में बिना किसी डाटा, जानकारी या सबूतों के देते हैं।
कोई भी बिजनेस में दो चीजें होती है, एक विचार होता है, एक डाटा होता है। आप कभी भी विचार के बेसिस पे डिसीजन ना लें, हमेशा डाटा को ध्यान दें, डाटा पे पढ़ें, डाटा से रिसर्च करके पता करें कि ये चीज आपके लिए लाभदायक है कि नहीं। मैं इन सब बात पर पक्का यकीन करता हूं कि हमें अपने निर्णय तथ्यों को सामने रखकर लेने चाहिए, ना कि किसी के विचारों को जानकर। इस बिजनेस के बारे में अधिकांश लोग जो भी विचार रखते हैं वह सत्य से परे हैं। सबकी सुने पर तथ्यों की सही जानकारी लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तथ्य के बेसिस पे ही डिसीजन ले। अगर ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि उन्होंने यह बिजनेस किया है और इसमें असफल रहे या उनका बिजनेस नहीं चला इत्यादि, कृपया यह समझें कि एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी होते हैं पर एक ही शिक्षक, एक ही जैसी किताबें, एक स्कूल, एक सिलेबस और यहाँ तक कि प्रश्न पत्र भी एक जैसा ही होता है, पर हर किसी को अलग अलग नंबर मिलते हैं। सभी इस बात को समझते हैं कि इन सब चीजों के साथ एक व्यक्ति के अंक उसकी खुद की प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, तैयारी पर निर्भर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्कूल में 20 से मान लीजिए एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं। टीचर जो है एक ही बुक से 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम लिया जाता है तो नंबर अलग अलग आते हैं बच्चों के, सबके एक बराबर नहीं आते हैं। तो ये डिपेंड करता है अगले बच्चे पे कि वो कैसे इस सब्जेक्ट को या इस इंफॉर्मेशन को जो है समझ रहा है और कैसे ये उसको आगे जो है प्रस्तुत कर रहा है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम या किसी अन्य बिजनेस में सफलता उस व्यक्ति की क्षमता, तैयारी, प्रतिबद्धता और सिस्टम के अनुसार काम करने की इच्छा पर निर्भर करती है। आपको बिजनेस को समझना चाहिए, उसके सिद्धांतों और बिजनेस को खड़ा करने के तकनीकों पर महारत हासिल कर अपने सिस्टम में के अनुसार पूरी ईमानदारी से काम करके स्वयं के साथ साथ अपने अपलाइन पर भी पूरा भरोसा करना चाहिए। याद रखें कि आप उस चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसे आप अच्छी नहीं समझते। उत्कृष्टता तभी संभव है जब आप अपने और अपने काम के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। अपने बिजनेस को अपनी सकारात्मक छवि के साथ विकसित कीजिए और फिर जादू देखिए। अब बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 20, कस्टमर बेस बढ़ाना। दीपक बजाज जी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स काम को कई गुना बढ़ा देते हैं और ग्राहक काम में स्थिरता एवं गुणी डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लंबी पाइपलाइन देते हैं। कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने कस्टमर बेस विकसित कर सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज बताता हूं। नंबर 1, अपने सारे उत्पादों का स्वयं भी इस्तेमाल करें। अपनी कंपनी की जो बनाती है उसका इस्तेमाल अपने घर में जरूर कीजिए। नंबर 2, अपने उत्पाद के बारे में अधिकतम जानकारी रखें। अपने उत्पाद के लिए जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास होगा। नंबर 3, उत्पाद के बारे में हर समय मौके पर बात करें, लेकिन एक आतुर सेल्स पर्सन बनकर नहीं, एक संतुष्ट उपभोक्ता बनकर। नंबर 6, कोई भी ओवर कमिट ना करें या वह गारंटी ना दे जिसे आप बाद में पूरा नहीं कर सकते। उपभोक्ता सब कुछ जानते हैं, वह सिर्फ आपकी परीक्षा लेते हैं। नेक्स्ट, अपने उत्पाद भक्तों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दें, उनका फीडबैक जरूर मांगे। नेक्स्ट, अगर आपको अपने उत्पाद के बारे में कोई सकारात्मक फीडबैक नहीं मिलता है तो अपने उन ग्राहकों को निजी तौर से मिले। यही वह समय है जब आप हमेशा के लिए अपने अपने प्रोडक्ट जो कस्टमर है उनका दिल जीत सकते हैं। अगर वह दूसरे शहर में हो तो किसी को उनके यहाँ भेजने का बंदोबस्त करें या वीडियो कॉल करें। नेक्स्ट, आप अपने ग्राहक से हमेशा संपर्क बनाए रखें। नेक्स्ट, आपको जब भी किसी उत्पाद के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिले, अच्छी टेस्टिमोनियल मिले तो उसे यथासंभव सभी ग्रुपों में एवं प्रोग्रामों में शेयर करें। यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके संतुष्ट ग्राहक आपके बारे में बात करते होने चाहिए। नेक्स्ट, अपने मौजूदा उपभोक्ताओं से अन्य लोगों का रेफरेंस लें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि अपने मौजूदा उपभोक्ताओं के रेफरेंस से आपकी बिक्री में कितनी वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट, अपने उत्पादों के प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें।
तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने जो है कस्टमर डेटाबेस को बढ़ा सकते हैं और और बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है मैंने शेयर कर दिया आपको बिजनेस ऑफ प्लिंथ बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के ये 20 चैप्टर थे जिसको मैंने डिफरेंट जो है पार्ट में मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिले जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।